नहीं, देखिए मैं वोट की अगर बात करूँ तो इसमें कोई इमोशंस नहीं, क्योंकि इमोशंस के बेस पे अगर आप वोट डालते हैं तो आप अपना वोट जो है ज़ाया कर रहे हैं। पार्टी हो हम लीडर को चुनना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को नहीं चुनना चाहते। हम लीडर मिलता है तो हम बेशक हम उसके पीछे-पीछे चलेंगे और उसी को कास्ट। ये कहना है एक यंग वोटर का जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है बांडीपुरा के अंदर। मैंने एक यंग वोटर से बात की, उसका कहना है कि ऐसे नुमाइंदे को या ऐसे लीडर को चुनने की जरूरत है जो आगे जाकर 5 सालों में उनका काम करे। डेवलपमेंट, तरक्याती काम, फलाह बहबूद के काम, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का इस जवान ने जिक्र किया। पहले सुनते इस जवान के पूरे बयान को, और उसके बाद साथ ही साथ आपको बता दें कि बांडीपुरा में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर कमिश्नर डिसेबिलिटीज आज खुद पहुंचे और अपना वोट अपने आबाई इलाके में उन्होंने डालकर किस तरह से मीडिया के साथ बात की और क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। लेकिन सबसे पहले वोटर्स के तासरात बांडीपुरा के अंदर आप जान लीजिए, समझ लीजिए, और कुल मिलाकर कितनी वोटिंग अभी तक हुई वो भी आपको बताते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैंने पहले रफियाबाद, फिर सोपोर, अब बांडीपुरा। मैं बड़ा खुश हूँ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का और सोशल वेलफेयर, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सिविल इंतजामिया हो, उन्होंने हर एक जगह फैसिलिटेट किया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। खासकर रैंप्स, जो हमारे व्हील चेयर्स या बाकी जो भी फैसिलिटेशन हो, ये अक्रॉस पहली दफ़ा लग रहा है कि एक डिसेबल फ्रेंडली माहौल है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर, और ये सारा उनको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम हो रहा है प्रॉपरली, कहीं पे हिंड्रेंस, कोई शिकायत नहीं। और मैं खुद आया कई पोलिंग स्टेशंस पे, खासकर मैं अभी सोपोर में था, तो वहाँ देखा कि काफ़ी इंतजामात है और फैसिलिटेशन है। तो मैं खुद खुश हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को लेके कि लोग जो उधर जो आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। हाँ, बेल्ट वोट्स जो है वो एक पहले से ही एक एक्सरसाइज थी और वो बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हुई। खासकर इलेक्शन कमीशन के जितने भी स्टाफ मेंबरान है या सोशल वेलफेयर, उनने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, वो किसी जगह कोई खास शिकायत नहीं है। खासकर आज जब मैं 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, मैंने देखा कि कई पोलिंग स्टेशंस पे बहुत ही पहली दफ़ा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटेशन है। खासकर रैंप्स और व्हील चेयर्स का सबसे बढ़िया इंतजाम। बात तो यह है कि बहुत खुशी की बात है कि आज मैं अपना जो है पहला वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। ज़हन में सिर्फ एक ही बात है कि हमें जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तो हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि हमारी जो वॉइस रेज करे पार्लियामेंट में। वोट की अगर बात करूँ तो इसमें कोई इमोशंस नहीं, क्योंकि इमोशंस के बेस पे अगर आप वोट डालते हैं तो आप अपना वोट जो है ज़ाया कर रहे हैं। आपको देखना है कि वोट डालना किस चीज़ के लिए, वो है डेवलपमेंट के लिए। कोई भी पार्टी हो हम लीडर को चुनना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को नहीं चुनना चाहते। हमें अगर अच्छा लीडर मिलता है तो हम बेशक हम उसके पीछे-पीछे चलेंगे और उसी को कास्ट करेंगे। हमें डेवलपमेंट हमारे यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ अगर मैं मानता हूँ तो एजुकेशन। एज़ अ स्टूडेंट एजुकेशन मस्ट है। जब एजुकेशन होगी तो सारी डेवलपमेंट हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा बंदा, ये सब मैं चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी हो जो चाहे कि लोग पढ़ें। लोग पढ़ेंगे तभी डेवलपमेंट होगी। लोग समझदार होंगे, अवेयर होंगे, तभी डेवलपमेंट हो सकती है। हमारे मसले इस वक्त बहुत से हैं। क्यों? गवर्नमेंट देती थी फंड को बंद कर दी। 1,000 रुपया देती थी, पहली हुकूमत ने बनाया था, इस हुकूमत ने बंद कर दी। पहला मसला ये है। 10-10 12-12 महीने हो गए बंद, देते ही नहीं। ये देखो ये बच्चा, ये भी नौजवान है। होना चाहिए अच्छा, जो रोजगार दे देगा। यहाँ गुर्बत है, लेबर है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, पूरे परेशान हैं। आज तक तो इन 10 सालों में हमें कुछ नहीं देखा है, बस सिर्फ गरीबी देखी, बाकी कुछ नहीं। आज सुबह से ही बांडीपुरा के पोलिंग स्टेशंस में सुबह से ही लोग खिंचाखिंच जो है जमा हो गए और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे थे। और कुल मिलाकर अगर हम देखें बांडीपुरा के 3 असेंबली सेगमेंट्स में इस वक्त 46% वोटिंग दर्ज की गई है, यानी 46% वोटर्स ने अभी तक अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर देखें 2,60,000 के करीब यहाँ पर एलिजिबल वोटर्स है बांडीपुरा के अंदर, जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल शाम 6 बजे तक करेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये वोटिंग मुसलसल जारी है। दिन में अगरचे थोड़ी सी लोगों के आने जाने में कमी देखी गई, लेकिन सुबह और इस वक्त यानी आफ्टरनून सेशन में अब लोगों ने फिर दोबारा जो है वोटिंग मराकज का या इलेक्शन मराकज का जो है रुख करना शुरू कर दिया है और लंबी लंबी कतारों में लोग एक बार फिर जमा हो गए हैं।
46% वोटिंग बांडीपोरा में कुल मिलाकर 3 बजे तक हुई है। इस बीच कई वोटर से जब हमने बात की, वोटर ने कहा कि कुल मिलाकर हमें ऐसे एक नुमाइंदे को चुनना है, हमें पार्टी को नहीं देखना है, बल्कि एक ऐसे नुमाइंदे, एक लीडर को चुनना है जो उनके हक की बात रखे, उनकी आवाज बन के पार्लियामेंट में जाए और उनकी आवाज वहां पर उठाए। साथ ही साथ एक बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास शख्स को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि उनके बच्चे का या उनका जो मुआवजा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या सरकार की स्कीम से मिल रहा था वो गुज़श्ता कई महीनों से नहीं मिला। ये उम्मीद लेकर वो अब वोट डालने आ रहे हैं कि शायद उनका वो जो स्कीम का पैसा या मुआवजा जो मिल रहा है या मिल रहा था वो उन्हें वागुजार किया जाएगा। एक इमोशनल बयान कहीं ना कहीं इस बुजुर्ग का इसमें आपने सुना। साथ ही साथ आपने कमिश्नर डिसेबिलिटीज मोहम्मद इकबाल लोन को भी सुना, जिन्होंने कहा कि आबाई वतन में आकर अपना वोट डालकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ जायजा लिया जो स्पेशली एबल्ड अशखास हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए किए गए इंतजाम तमाम पोलिंग मराकज पर उन्होंने जो है कर रखे थे, लेकिन जायजा कई एक मकामात पर उन्होंने लिया। कमिश्नर डिसेबिलिटीज मोहम्मद इकबाल ने अपने तासुरात मीडिया के साथ जाहिर किए हैं। तो शाम के वक्त 6 बजे तक कितनी वोटिंग शरह होगी और कितने लोग अभी भी घरों से बाहर निकलते हैं और अपने चाहते या फिर ये मनपसंद लीडर के हक में वो वोट डालते हैं, ये वक्त आने वाले वक्त में देखेंगे। और शाम होते होते 6 बजे होते होते आपको पूरा अपडेट कश्मीर आउटलुक पर देते रहेंगे। अपने दुआओं में इनाम खान को जरूर याद रखिएगा। फॉलो करिएगा कश्मीर आउटलुक। अस्सलाम वालेकुम।